Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 40 दिसंबर 2020 के इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को बगौर सुनेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को स्टार्ट करें तो उसके लिए हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस की जो तब्दीली होती है उसे समझना ज़रूरी है। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहले कॉलम में सब्जेक्टिव केस दिया गया है और दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है। नंबर 1 पर है आई, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। नंबर 2 पर वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और वी बजाते खुद सब्जेक्टिव केस होगा। नंबर 3 पर यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा। नंबर 4 पर ही सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी हिम होगा। और नंबर 5 पर शी सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। नंबर 6 पर इट सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होगा। और नंबर 7 पर दे सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। यानी हमें ये टेबल कुछ इस तरह से याद होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने मी ऑब्जेक्टिव केस हो तो हमें इसे अगर सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना हो या कोई पूछे कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा तो हम कहेंगे आई। और अगर आई हमारे सामने मौजूद हो और पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो हम कहेंगे आई का ऑब्जेक्टिव मी। इसी तरह हिम अगर हमारे सामने है और इसका सब्जेक्टिव केस पूछा जाए तो हम कहेंगे ही। इसी तरह बेटा आपने ये टेबल याद करनी है और उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे। जी तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आज हम एक्टिव से पैसिव में तब्दीली को देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की पहचान यानी रिकॉग्निशन देखी जाती है। क्योंकि हमने सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लिहाजा इसकी पहचान या निशानी भी इंग्लिश में ही देखेंगे। इसकी रिकॉग्निशन यानी पहचान, अगर किसी सेंटेंस में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, उसके बाद विल और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसके बाद आपकी बुक में दी गई एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो पेज नंबर 169 पर दी गई हैं। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही विल राइट ए लेटर। ही विल राइट ए लेटर। अगर आप गौर करें देखें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। इसके बाद स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास ए लेटर है, उसके बाद विल भी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। यानी सेंटेंस जो हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ही का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया हिम। ही का ऑब्जेक्टिव क्या लगाया हिम। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता, फ़र्ज़ करें हिम होता या मी होता, तो हम उसका सब्जेक्टिव केस ही या आई लगाते। अब क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन है तो नाउन को हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर देखें, ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। इसमें देखें बेटा विल गिव वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ।
तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। यू, उसके बाद विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। यू विल बी गिवन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में विल या शैल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए, उन्हें रेड कलर से मैंने मेंशन कर दिया है, यानी विल और शैल और बी। और नेगेटिव के लिए नॉट को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है। तो आइए एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वी शैल नॉट कंसील द ट्रूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ। द ट्रूथ विल नॉट बी कंसील्ड बाय अस। ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने दिया है बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल बी, विल या शैल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। द ट्रूथ विल नॉट बी कंसील्ड बाय अस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल विल नॉट पोस्टपोन द एनुअल फंक्शन। ऑब्जेक्ट होगा द एनुअल फंक्शन विल नॉट बी पोस्टपोन्ड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट नंबर 3 पर देखिए, आई शैल नॉट डिसहर्टन यू। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यू विल नॉट बी डिसहर्टन्ड बाय मी। अब मी देखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यू विल नॉट बी डिसहर्टन्ड बाय मी। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में विल या शैल, यानी ऑब्जेक्ट से पहले विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। और अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, विल ही इन्फॉर्म मी इन टाइम। अब यहाँ पर देखें, ही की वजह से विल हमने यूज़ किया, यहाँ पर हमने शैल यूज़ किया। आपने ये नहीं करना कि विल है तो विल का विल ही लगा देंगे, नहीं, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट की वजह से विल आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस आई आएगा, तो हमने आई के मुताबिक शैल का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस बनेगा शैल आई बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम इन टाइम। सेकेंड नंबर पर देखिए, शैल आई लीव यू अलोन। इसी तरह देखें, यहाँ पर हमने शैल का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास आई है और आई के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। नीचे हमने जो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया वो हमारे पास यू है, यू के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस जो बनेगा, विल यू बी लेफ्ट अलोन बाय मी। मी जो है ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट नंबर 3 पर देखें, व्हेन विल द कल्प्रिट कॉन्फेस हिज क्राइम। अब सबसे पहले आप देखें, ये व्हेन, वाई, वेयर वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन जुमलों को जो भी सेंटेंस में अल्फाज दिए गए हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, उन्हीं अल्फाज को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद जिस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है उसी तरीके से सेंटेंस को इंटेरोगेशन में तब्दील कर देंगे। पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद देखें विल या शैल का इस्तेमाल हमने करना है। विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज क्राइम, व्हेन विल हिज क्राइम, उसके बाद बी को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्फेस्ड, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट द कल्प्रिट है, क्योंकि ये नाउन है तो वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। तो जो सेंटेंस हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, व्हेन विल हिज क्राइम बी कन्फेस्ड बाय द कल्प्रिट। इसके बाद हु वाले सेंटेंसेस को भी देखते हैं
कि हु वाले सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कैसे तब्दील करना है, इसका कुछ स्ट्रक्चर अलग से होता है। सबसे पहले हम बाय होम लिखेंगे, उसके बाद इसमें जितने हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं ना उनको देखें। सबसे पहले पहला हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब बी। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, विल, शैल और बी। पहला हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे इंटेरोगेटिव के लिए और दूसरा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद एग्जाम्पल को देखते हैं। हु विल कंसोल दी पेशेंट, हु विल कंसोल दी पेशेंट। अब हु को बाय होम में तब्दील करेंगे, बाय होम, उसके बाद विल शैल का इस्तेमाल, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द पेशेंट, बाय होम विल द पेशेंट, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसोल्ड, बाय होम विल द पेशेंट बी कंसोल्ड। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहीं पर सेंटेंस का एंड कर देंगे। इस तरह ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे भरपूर तरीके से समझने की कोशिश की होगी। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई इब्हाम या सवाल हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। इसके अलावा आप दी गई एग्जांपल्स जो कि इस लेक्चर में पढ़ाई गई हैं इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसे होमवर्क के तौर पर अपने दस्ते में भी लिखेंगे। शुक्रिया।